निर्जला एकादशी के दिन चाहे कुछ भी मत करना, लेकिन यह 2 उपाय ज़रूर कर लेना। साल भर में ही हो जाएंगे धनवान। वो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए प्लीज़। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि से विशेष महत्व है। इन्हीं में से एक है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी को बाकी सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत भीम ने भी रखा था, इसलिए इसे भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से वह जल्द प्रसन्न होते हैं। निर्जला एकादशी के दिन कुछ आसान उपाय करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। साल भर की सभी एकादशियों में से निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस एकादशी में अन्न के साथ साथ पानी भी नहीं पिया जाता। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस व्रत को कर रखने से कि साल भर के सभी एकादशियों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और सुख, सौभाग्य, धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी पर तुलसी से जुड़ी कुछ आसान उपाय। जैसे कि शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि द्वापर युग में भीम ने भी निर्जला व्रत किया था। इसी कारण इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन विष्णु जी की पूजा करने के साथ साथ कुछ ज्योतिषी उपाय करके व्यक्ति माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद पा सकता है। जानिए निर्जला एकादशी करने के दिन कौन से उपाय करना हो सकता है लाभकारी। निर्जला एकादशी पर करें ये खास उपाय। तो ये उपाय है नंबर 1, सुबह जल्दी उठें और उठते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियाँ देखें। मंत्र बोलें, काग्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालें और स्नान करें। ऐसा करके घर पर ही तीर्थ का स्नान फल मिल जाता है। स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाएं। मंत्र बोलें, ओम सूर्याय नमः। किसी गरीब को या मंदिर में तिल, वस्त्र, धन, फल और मिठाई का दान करें। निर्जला का अर्थ निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना है। इसी दिन व्रती को अन्न तो क्या, जल ग्रहण करना भी वर्जित है, यानी यह व्रत निर्जला और निराहार ही होता है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि संध्योपासना के लिए आचमन में जो जल दिया जाता है उसे ग्रहण करने की अनुमति है। अगर संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान करते समय वरुण मंत्र ओम वरुणाय नमः का जाप करें। नंबर 6, इस दिन निर्जल रहकर व्रत करना चाहिए। निर्जल यानी बिना पानी का व्रत। अगर निर्जल व्रत नहीं कर सकते हो तो फलाहार, दूध का सेवन करते हुए व्रत कर सकते हैं। इस तिथि पर स्नान के बाद घर के मंदिर में पूजा करें, पितरों के लिए तर्पण करें। किसी मंदिर जाकर भगवान के सामने धूप दीप जलाएं, प्रसाद, हार, फूल, केसर आदि चीज़ें चढ़ाएं। निर्जला एकादशी व्रत पौराणिक योगीन ऋषि मुनियों द्वारा पंचतत्व में से एक प्रमुख तत्व जल की महत्ता को निर्धारित करता है। पंचतत्वों की साधना को योग दर्शन में गंभीरता से बताया गया है। अतः साधक जब पांचों तत्वों को अपने अनुकूल कर लेता है, उसे ना तो शारीरिक कष्ट होते हैं, ना ही मानसिक पीड़ा। इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। हम इस दिन भगवान शिव एकादशी का फल मिलता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती को विशेष रूप से पूजा कर भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं। माता पार्वती को सुहाग की चीज़ें अर्पित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। पूजा में भगवान विष्णु की किसी भी कथा का पाठ करें तथा जैसे रामायण, सत्यनारायण की कथा, विष्णु पुराण आदि। किसी नज़दीकी शिव मंदिर जाएं और भगवान को नारियल,
बेलफल, सीताफल, सुपारी, मौसमी फल आदि चीज़ें चढ़ाएं। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं। इसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। तुलसी पत्र सहित खीर से भगवान विष्णु का भोग लगाने पर घर परिवार में शांति बनी रहती है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र और अनाज अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के उपरांत इस चीज़ों को किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी कलेश नहीं होते हैं। निर्जला एकादशी के दिन किसी गरीब को या मंदिर में तिल, वस्त्र, धन, फल और मिठाई का दान करें। कौड़ी का उपाय। निर्जला एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए 7 कौड़ियाँ लेकर हल्दी में इन्हें रंग लें या फिर 7 हल्दी की गांठों के साथ पीले रंग के कपड़े में बांध दें। माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद विधि पूजा करें। फिर इस पोटली को तिजोरी, अलमारी या फिर धन वाले स्थान में रख दें। 14 निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पण करना चाहिए। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए ऐसा करने से कर्ज मुक्ति मिलती है। पीपल के पेड़ की पूजा। मान्यता है कि एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाए जरूर करनी चाहिए। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर पीपल के जड़ में चढ़ा दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का भी विशेष कृपा प्राप्त होगी और धन संपदा की प्राप्ति हो सकती है। 14 तुलसी पूजा। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल डालने चढ़ाने की मनाही होती है। ऐसे में आप चाहे तो थोड़ा सा दूध चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही घी का दीपक अवश्य जलाएं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के घर चरणामृत और पंजीरी का भोग है जो तैयार करें। इसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें। इसके बाद ही भगवान विष्णु का भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु के लिए तुलसी के पत्ते मिलाना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इस उपाय को करने से व्यक्ति को धन संबंधी कोई कमी नहीं रहती है। नंबर 17 निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु के मंत्र का जप करें। 11 बार तुलसी के पौधे की परिक्रमा भी करें। इस उपाय से घर में यदि कलेश रहता है वह भी समाप्त हो जाता है और सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। निर्जला एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। अगर किसी का काम नहीं बन रहे हैं तो इस दिन तुलसी के सामने दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें। हालांकि इस बात का विशेष ख्याल रखें कि एकादशी के दिन तुलसी पौधे का जल अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर किसी की लव लाइफ में समस्या रहती है तो तुलसी माता को लाल चुनरी चढ़ाएं। लाल चुनरी को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। लाल चुनरी तुलसी को चढ़ाने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो वासुदेवाय मंत्र का जप करें। इस मंत्र का जप करते हुए माता तुलसी की आराधना करें और तुलसी का भोग अर्पित करें। साथ में भगवान विष्णु को भी इस उपाय को करने से जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। 19 करें विष्णु जी का अभिषेक। निर्जला एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु जी का अभिषेक करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। नंबर 20 करें इस मंत्र का जाप। निर्जला एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का विधिवत जाप करें। इस मंत्र का जाप लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के अलावा भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। भीमसेनी एकादशी और कुछ अंचलों में पांडव एकादशी
पढ़ा। कुछ ग्रंथों में माघ शुक्ल एकादशी व कार्तिक शुक्ल एकादशी को भी भीमसेन एकादशी के नाम दिया गया है, परंतु ज़्यादातर विद्वान निर्जला एकादशी को ही भीमसेन एकादशी के रूप में स्वीकार करते हैं।